दोस्तों, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर शुएब अख्तर ने कहा है कि मैं शर्त लगा के बता रहा हूं आपको, अफगानिस्तान ने शारजा के अंदर पाकिस्तान को नहीं जीतने देना और ये स्क्वाड चेंज होगा एशिया कप से पहले। 3 चेंजेस पक्की हैं। ये शुएब अख्तर ने कहा। पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर ये प्रोग्राम हो रहा था जिसके अंदर बाजिद खान साहब भी थे, कमेंटेटर और फॉर्मर क्रिकेटर। सना मीर पाकिस्तान विमेन टीम के साबिक कप्तान और शुएब अख्तर भी थे। और तीनों की राय ये थी, मैं ये बाकियों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, तीनों की राय ये थी कि इस स्क्वाड में चेंज की ज़रूरत है। बाजिद शुएब अख्तर ने ये कह दिया कि लाजमी होगा, मेरे से शर्त लगा लो 3 चेंज तो ज़रूर होंगे। बाजिद खान का ये ख्याल था कि बाबर आजम को वन डाउन खेलना चाहिए। और शुएब अख्तर ने बहुत बातें की। उन्होंने बोला कि शारजा के अंदर अफगानिस्तान पाकिस्तान को 130-40 ऊपर स्कोर नहीं करने देगा। फिर ये भी बताया कि आईएलटी, उन्होंने बताया कि मैंने एक टूर्नामेंट वहाँ पे किया, वो आईएलटी का इशारा कर रहे थे, वो एज ए कमेंटेटर रहे थे। उन्होंने बोला कि सेकंड टाइम यहाँ पर बैटिंग आसान होती है, पहले में थोड़ा बॉल फंस के आता है। तो ये अलग बात है कि कहीं पार्टी विकेट बना दे तो स्कोरिंग करना आसान हो, जो लेकिन जैसे नेचुरल शारजा की पिच है वहाँ पे पाकिस्तान 130-40 भी नहीं करता है। ये वो पिच थी जहाँ पर शायद बाबर रिजवान की ज़रूरत थी और पाकिस्तान ने इसी पे ही उतार दिया। मीन के ये बात इसलिए अहम है क्योंकि मैं खुद सोच रहा था कि पाकिस्तान के बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर जो पहले ये कहते थे कि बाबर रिजवान से आगे भी दुनिया है, अब वो कह रहे हैं जब बाबर रिजवान को ड्रॉप किया कि इनकी तो ही ज़रूरत पड़ती थी। अच्छा, ये ना बड़ा एक टेक्निकल बात है। ये बात मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ कि आपका स्क्वाड कंडीशंस को देखकर ज़रूर अनाउंस होना चाहिए। हर जगह पे ऐसा नहीं हो सकता कि यही, मिसाल के तौर पर अगर पाटा विकेट है ना बिल्कुल ही, तो मैं मोहम्मद हारिस के हक में हूँ। शो भी किया उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ, मगर जब वो बांग्लादेश में गए जहाँ पे थोड़ी सी डाइसी पिच थी, वो थोड़ा उन्होंने स्ट्रगल किया। और भी बहुत से क्रिकेटर हैं जो टेक्निकली साउंड अगर देखा जाए इस पाकिस्तान स्क्वाड में, जो यहाँ पर आपको बेहतर खेलते नजर। वैसे तो साबजा फरहान अच्छी फॉर्म में है, साइम भी बेहतर है, बट मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे सलमान आगा टेक्निकली बड़े साउंड प्लेयर लगते हैं। उनके फर्स्ट क्लास में अच्छे खासे रन हैं, लिस्टें में ठीक ठाक किस्म के रन हैं उनके, सेंचुरीज हैं उनकी। वो डाइसी पिच के ऊपर कर लेंगे, वो एंकर रोल कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही होता है, बाजिद ने भी प्रोग्राम में बोला कि हम इन सब का जिक्र कर रहे हैं बट खिलाएंगे कैसे, मेरा भी ये सवाल है अगेन। अच्छा, फिर शुएब अख्तर ने ये भी बताया कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 3 बॉलर कौन से हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट मेरा पहला क्वेश्चन ये है, हमेशा मैं बल्कि इतनी बार बात की है बाबर रिजवान की, लोगों को लगता है कि शायद मैं उनकी पीआर कर रहा हूँ या मैं उनको कर रहा हूँ। मेरा ज़ाती तौर पर मेरा मानना ये है कि आप ट्राई नेशन जीतें, आप हारें। वैसे तो मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी अब आपको सोचो विचार हो रही कि हम हारेंगे। माजरत के साथ हम इस लेवल पे आ गिरे हुए हैं। हमें यूएई के ऊपर भी डिस्कशन हुआ कि यूएई का कोच भी कह रहा है, और मुझे डर, मैं बीइंग जर्नलिस्ट मुझे भी डर फील हो रहा है कि कहीं खुदा ना खास्ता हम यूएई से भी ना हार जाएं। हालांकि ये सवाल मेरे जहन में आना ही नहीं चाहिए, बट आप देखें ना, आज से कुछ माह पहले आपको अफगानिस्तान को लेकर भी ये नहीं आता था। ठीक है, हम वर्ल्ड कप में एक बार हार गए हैं, बट होता है। एक बार ऐसा भी हुआ कि हमने 3 मैचेस की सीरीज खेली, वो हम हारे थे, मगर वो हमारी ए टीम थी, वो मेन स्ट्रेंथ की टीम नहीं खेली थी। उसमें भी हम 1 मैच जीते, 2 हारे। वो चले, वो एक उस तरह का था सीन कि हमने सारी अपने पीएसएल के लड़कों को डाल के भेज दिया, कप्तान चेंज कर दिया, सब चेंज कर दिया था। सिर्फ नसीम शाह थे, बाकी ना शहीन था, और बाकी भी हमारे मेन स्ट्रेंथ के नहीं थे। बट पॉइंट इज दोस्तों, उसमें जमान खान खेले थे, एहसानुल्लाह खेले थे, ये हमारा अटैक था उसमें। और बैट्समैन भी काफ़ी चेंज थे, साइम अयूब नए नए आए थे उस वक्त। ये पीएसएल के बाद की बात है। बट अब हम ये सोच रहे हैं हम अफगानिस्तान से ना हार जाएं, और मुकाबला हमारा किसके साथ है? भारत के साथ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबकी नज़रें तो 14 सितंबर वाले मैच में है ना, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्या होगा हमारा उसमें, नज़रें तो यही बनाई बैठे हुए ना हम लोग। सो पॉइंट इज, यहां तक नौबत पहुंची है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ऑफ कोर्स हम टीम में तसलसल नहीं देख रहे, पिछले 2-3 वर्षों में देख लें, ये पिछले 2-3 वर्षों से काम खराब होना शुरू हुआ कि हम आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हुए। बल्कि मेरा मानना है कि एशिया कप 2023 से हमारा यूं जवाल आया, बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ भी चीज़ों को बेहतर होना चाहिए था वहाँ से वर्स्ट हुई हैं। ये भी एक खास पॉइंट है। सबसे मेन पॉइंट कि कंसिस्टेंसी टीम के अंदर नहीं रही है। इस चीज़ का जिक्र शुएब अख्तर और बाकी बाजिद ने भी किया कि आप स्पेशलिस्ट की तरफ नहीं आ रहे हैं, आप स्पेशलिस्ट की तरफ नहीं आ रहे हैं, बॉलिंग और मतलब ऑलराउंडर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जिक्र हो रहा था बाबर और रिजवान का। मेरा क्वेश्चन ये है कि बाबर और रिजवान को अगर आप टीम में ले भी लेते हैं तो आप किसकी जगह पे खिलाएंगे? मतलब मैं सनाउल्लाह ये सवाल पूछता हूँ कि किसकी जगह पे खिलाएंगे? आप साइम को ड्रॉप करेंगे? आप देखिए, आप अपनी बैटिंग ऑर्डर उठाई, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, हारिस फर्ज किया वन डाउन आ जाते हैं, फ़खर जमान चौथे नंबर पे, 5वें पे सलमान आगा, 6ठे पे हसन नवाज। ये 6 बल्लेबाज हैं। बाकी प्लेइंग लेवल में जो भी चेंज हो, 7वां फ़हीम खेले या नवाज, वो अलग बात है, बट 6 तो पक्के हैं। इसमें क्या चेंज करेंगे आप? नीचे खुशदिल भी है, फ़र्ज़ किया, चलो वो अलग बात है। ये 6 पक्के हैं। मैं बाबर रिजवान का जिक्र लेके कह रहा हूँ कि इन 6 में से आप किसको निकाल के बाबर रिजवान को डालेंगे? मैंने पहले भी एक वीडियो की थी, मैंने मतलब बहुत रिस्पेक्ट सब खिलाड़ियों के लिए, बट मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी स्पेस, अगर
टर्निंग ट्रैक बन जाता है और थोड़ा सा हो जाता है, डाइसी पिच होती है, तो थोड़ी सी अगर गुंजाइश है ना, मेरा ख्याल है तो रिजवान की बनती है। क्या आपको सेकंड कीपर भी चाहिए? डाइसी पिच पर रिजवान को खिलाई, जहाँ पे पिच अच्छा है वहाँ पे आप हारिस को खिलाई, सभी करते हैं कंडीशनल, कोई मसला नहीं है। वैसे तो पार्टी विकेट के पर रिजवान भी अच्छा ही खेल लेंगे अगर डाइसी पे अच्छा खेलते हैं, बट अगर आपको है कि नहीं हमें स्ट्राइक रेट वाला मामला है तो आप हारिस के साथ जाइए। एक सेकंड विकेट कीपर के ऑप्शन के तौर पर हमारे पास रिजवान की ऑप्शन थी, क्योंकि आपको एक जगह बनती है वो है हारिस की, कि जहाँ पे टर्निंग ट्रैक होगा। उनके अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही टर्निंग ट्रैक के ऊपर, बट ही इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर, अच्छा कीपर है, सब चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंट, मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्रिकेटर लगता है जितने भी यंग क्रिकेटर आए हैं उनमें। बट अगर आपको सेकंड, मैं वैसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि बाबर रिजवान के ऊपर डिस्कशन होती है, दोनों आएंगे तो दो खिलाड़ी निकालने पड़ेंगे। दो खिलाड़ी कौन से निकालेंगे आप साइम को निकालेंगे, साबजुदा फरहान सबसे अच्छी फॉर्म में, 6 मैचेस में 3 में मैन ऑफ द मैच है, निकालेंगे किसको? सलमान आगा कप्तान है आपके, फ़खर जमान को आप निकाल नहीं सकते हैं, किसको निकालेंगे? हसन नवाज भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि आप कहते हैं बाबर रिजवान आए, बट किसकी जगह पे आए ये कोई नहीं बोलता। ये मुझे सबसे ज़्यादा ये है, भाई किसकी जगह पे खिलाना है, ये मेरा क्वेश्चन है आगे से। एक जगह बनती है वो है कीपर वाली, कि आपको वैसे भी बस 17 के स्क्वाड में 2 कीपर होने चाहिए थे, वो नहीं है, क्योंकि हमने फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा डाल दिए। अगेन मैं किसी का नाम लूँगा पर्सनल हो जाता है, बट मिसाल के तौर पे शहीन भी है, सलमान आगा भी है, हारिस रऊफ भी है, हसन अली भी है, फ़हीम अशरफ भी है, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर भी हैं। इतना बनता नहीं था, 4 फास्ट बॉलर बहुत थे। मतलब आपको खिलाने तो स्पिनर हैं, एक मैच में 2 तो स्पिनर रेगुलर खिलाने हैं, बाकी आपके पास 2 फास्ट बॉलर हैं, एक आपने ऑलराउंडर के साथ 4 तीसरे बॉलर 5वें बॉलर का अपने खाना पूरा करना है। सो ये है मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कौन बाहर निकले जो बाबर रिजवान आए, सिंपल। अब बात करते हैं कि शोएब अख्तर ने ये कहा कि 3 जो उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं जो प्लेइंग 11 में होने चाहिए, वो शहीन हैं, हारिस रऊफ का जिक्र किया और वसीम जूनियर का जिक्र किया। मुझे लगता है कि इन तीनों में से मतलब शहीन तो हो गया ना, प्रीमियम है, आपके नई बॉल के साथ अच्छे करते हैं, अंडर प्रेशर आपको मतलब एक बड़ा बॉलर चाहिए, वो तो है। बाकी भी आपके सारे अच्छे बॉलर हैं, मैं वसीम जूनियर का बहुत जिक्र करता रहा हूँ, हारिस रऊफ का पेस जितना है वो भी सब ठीक है, बट मेरा मानना है कि सलमान आगा और सलमान मिर्ज़ा भी अटैक के साथ होने ज़रूरी है। ये मेरी ज़ाती राय है। वो शोएब अख्तर ही इज़ अ क्रिकेटर, इज़ स्टार क्रिकेटर पाकिस्तानी, बट मेरी सोच ये है कि वो रीड नहीं हुए हैं, ना अफगानिस्तान से हुए हैं ना वो इंडिया से हुए हैं। सो ना श्रीलंका वालों ने खेला हुआ है, अफगानिस्तान ने और बांग्लादेश ने खेला हुआ है, और इस तरह का बॉलर शुरू में आके प्रॉब्लम कर जाता है। वो आपको एक होप दे सकता है, नया बॉलर हमेशा ट्रिकी होता है बाकी टीम के लिए। शायद वीडियो देख लेते होंगे, बट फिर भी खेलना और देखने में बहुत फ़र्क है। वो ऐसा ही है जैसे स्विमिंग पूल में उतरना और बाहर से सबक पढ़ लेना, इतना फ़र्क होता है। तो मेरा ख्याल है कि सलमान मिर्ज़ा फर्स्ट ऑफ सलमान मिर्ज़ा, शहीन शाह अफरीदी, नीचे आप हारिस रऊफ या वसीम जूनियर जो भी आपको बेहतर लगता है वो हैं। फिर जिक्र हुआ फ़हीम अशरफ या नवाज़, तो बाजिद खान ने कहा कि नवाज़ की बजाय वो फ़हीम अशरफ के साथ जाएंगे, यानी वो फिर 2 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहेंगे, शहीन प्लस जो भी फास्ट बॉलर होगा, फिर साथ में फ़हीम अशरफ होगा 3, और बाकी सब वो ये है। बट शोएब अख्तर ने जो बात की कि हमने ऑलराउंडर भरे हैं, फिर ऐसा कर लो 2-3 ही बैट्समैन रख लो, बाकी सब ऑलराउंडर डालो कि 11 तक बैटिंग हो, ये उन्होंने एक तरह से वो किया, तंज किया, क्योंकि हमारे जो अब के कोच हैं वो ऑलराउंडर्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। आप मैचेस देख लें उनकी कोचिंग के अंदर, जब से वो बने हैं 3 रेगुलर बॉलर होते हैं, बाकी सब ऑलराउंडर से खाता पूरा किया जाता है, इसलिए हम बुरी तरह से हारे हैं। मेरा भी ये पॉइंट है कि आप रेगुलर कम से कम 4 बॉलर तो डालें, 5वां आप ठीक है सलमान आगा, सलमान आगा, साइम अयूब, या अगर खुशदिल भी खेल लेते हैं तो उनसे गुजारा करा लें। बट अब यूँ नहीं हो सकता कि 3 रेगुलर बॉलर हों और आप बाकी 2 बॉलरों का खाता ऑलराउंडर से करवाएं, वो शायद थोड़ा गलत हो जाएगा। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए।